बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। स्कोर कार्ड जैसा कि उम्मीद थी कि जल्दी ही आएंगे, तो बिल्कुल आ चुके हैं। और स्कोर कार्ड क्या, कल कट ऑफ देख करके बच्चों को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा और तभी से वो स्कोर कार्ड का वेट कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि स्कोर कार्ड नेक्स्ट डे ही आ गया है। और बच्चे, जिन बच्चों का हो गया है वो तो बहुत खुश हैं ही, और मेरी उनको बहुत ज़्यादा बधाई। अगर वो फिजिकल मार देते हैं तो मुझे लगता है कि उनके क्लियर होने के चांसेस 99.99% हो जाएंगे। लेकिन अगर फिजिकल नहीं लगता है या फिजिकल नहीं लगा तो ये मौका आप अपने हाथों से गवा रहे होंगे। और भाई, चूंकि 10 गुना ही बच्चे लिए और फिजिकल बहुत हार्ड है, अगर वो जल्दी हो गया तो ये तय है कि एक और कट ऑफ, डाउन वाली कट ऑफ भी देखने को आपको मिलेगी। क्यों सर, दोबारा भी कट ऑफ लग सकती है क्या? अगर वैकेंसी खाली रह गई तो खाली नहीं लेके जाते हैं क्या ये लोग? मैं आपको 2018 का रिकॉर्ड बता रहा हूं, तब भी इनको दूसरी बार कट ऑफ लगानी पड़ी थी और पहले भी इन्होंने 10 गुने ही बच्चे लिए थे। और पहले भी फिजिकल की डेट अचानक से आई थी, लेकिन इस बार फिजिकल की डेट ऐसा हो सकता है कि जुलाई में। और जुलाई में मैं क्यों कह रहा हूं उसका कारण मैं पिछली वीडियो में भी दे चुका हूं और फिर बताऊंगा। और जिन बच्चों का देखिए ये तो है, जिनका हो गया उनको बधाई है ही, जिनका नहीं हुआ है वो हताश निराश जरूर होंगे। स्कोर कार्ड देख करके ये कह रहे होंगे कि मैं तो 1 नंबर से ही चुका हूं या आधे से ही चुका हूं। मेरे भाई, 1 और आधे से अगर आप फिजिकली कट ऑफ के लिए चुके हो तो निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट होने से ही चुके हो, क्योंकि इसमें 10% बच्चों का फिजिकल नहीं हो पाता। मतलब ये तब होता है जब एक उनको प्रॉपर टाइम दे दिया जाए, शायद तब 10% 12% बच्चे फिजिकल कर पाते हैं, आरपीएफ का स्पेशली, है ना। तो अब आप लोगों के पास एक सुनहरा अवसर है, जिनका क्वालिफाई हो गया और जिनका नहीं हो पाया है, तो आप ये सोचिए ना कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं जरूर कोई लूप होल रहा होगा। अगर नहीं रहा है तो फिर ये तय है कि ये वाली तैयारी आपकी नेक्स्ट तैयारी में बहुत काम आएगी। और कई बार ऐसा होता है जिसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं वो एग्जाम नहीं निकलता, और उसी तैयारी से जो नेक्स्ट एग्जाम की हमने बहुत मन से तैयारी भी नहीं की थी, फिर भी वो बहुत आसानी से क्रैक हो जाता है। तो ये तैयारी आपके अगले एग्जाम्स में उतनी ही काम आने वाली है। कई बार हम बहुत सीरियस ले जाते हैं किसी एग्जाम को, उस सीरियसनेस की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम वहां थोड़ा घबरा जाते हैं, जो हम एक्चुअल जो करना चाहिए था वो स्कोर भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो भाई ये नॉर्मलाइजेशन के लिए कि कितना कितना मिला है, मुझे उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेबल में अच्छा खासा मिला होगा, क्योंकि एसआई से कट ऑफ हाई गई है। हालांकि अभी मैंने जैसे एसआई के और कांस्टेबल वाले बच्चों के रिव्यू पढ़े पिछली वाली वीडियो में, तो तब जो बच्चों के रिव्यू थे वो अलग थे और आज की डेट में बच्चों के रिव्यू अलग हैं। और वो ये हैं कि एसआई का पेपर तो काफी हार्ड आया था कांस्टेबल से। अगर ऐसा है तो फिर तो अगर ऊपर गई है तो बहुत ज्यादा शोक नहीं मनाना है, बहुत ज्यादा हतप्रभ भी नहीं होना है। हालांकि ये जो कांस्टेबल की कट ऑफ थी, हमने ये एसआई को देख करके इसको डाउन करके बताया था आपको, वरना कोई भी यार एसआई से ऊपर तो नहीं लेके जाएगा, क्योंकि एसआई की वैकेंसी 400 और ये 4200 कुछ है, तो दोनों में फर्क तो है ही। पर चलिए भाई, ये मैंने सुबह व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया था, रोजगार अंकित व्हाट्सएप चैनल पर अगर आप जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत काम की चीज है आपके, और तुरंत कोई भी अपडेट होता है तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है भाई, तो इस पे भी लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और लेटेस्ट में मैंने बोल दिया कि स्कोर कार्ड आ चुके हैं। तो अभी क्या आ रहा है कि ये दिक्कत हो रही है, बहुत सारे बच्चे अपना स्कोर कार्ड नहीं देख पा रहे हैं। इस पर लिखा रहा है टू मैनी यूजर्स आर कनेक्टेड। तो भाई आप थोड़ी बहुत देर बाद चेक करते रहिए, वरना रात को चेक होगा। अगर ये रेगुलर ऐसा ही आता रहा, वीडियो और बन गया, तो बच्चा अब और ज्यादा ही आएगा। मैं पिछली वीडियो बना रहा था तभी आ गया था, आरपीएफ की ही वीडियो बना रहे थे तभी आ गया, तो तभी एकदम से बच्चे उस पर कूद के पड़े और तभी ये तुरंत टू मैनी यूजर्स आ गया था लिखा हुआ। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक बच्ची है, उसका रिजल्ट ये क्लियर हुआ है, मेरे पास उसने स्कोर कार्ड भेजा, तो मैंने सोचा कि शेयर कर देता हूं आपका। तो इस तरह का आ रहा है स्कोर कार्ड, जिससे आप देख पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए थे एग्जाम में, 120। अगर आपको नहीं दिख रहा भाई मुझे गायब कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कैंसिल्ड कितने हुए हैं? 3 कैंसिल का मतलब क्या हो गया? ये यानी गलत आए होंगे, हो सकता है भाई। इग्नोर्ड नहीं, ये इग्नोर्ड भी है, यानी अनअटेम्प्टेड है, अनअटेम्प्टेड है, सॉरी। तो टोटल वैलिड क्वेश्चंस हैं 117, यानी इस बच्ची ने 117 को ही टच किया हो, नहीं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड तो 110 आ गए। तो ये इनकी शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस को कैंसिल कर दिया, या तो उनके आंसर गलत थे या कुछ भी है, तो वैलिड क्वेश्चन 117 ही बचे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड जो इस गुड़िया द्वारा दिए गए हैं वो 90 क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट उत्तर दिए हैं, और 20 क्वेश्चन इसने रॉन्ग कर दिए हैं। और रॉ मार्क्स जो इनके बने हैं 83.33 हैं, और इनको प्रो रेटेड रॉ मार्क्स आउट ऑफ 120। और नॉर्मलाइज, ये देखिए नॉर्मलाइजेशन जो इनका बना है ना, वो ये 85.47, यानी इतना ही नंबर मिला मात्र इनको, तो 2.1 मार्क्स का ही नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आउट ऑफ 100 ये वो है जो आपकी कट ऑफ गई है। अब आपको पता है कि फीमेल की कट ऑफ 75 पे, ये ओबीसी लड़की क्या है जो भी है देख लीजिएगा, जनरल वनरल इसकी सब क्लियर हो रही है, यहाँ से 75 से कम ही गया है जनरल का भी कट ऑफ,
जो आउट ऑफ 100 वाला यानी परसेंटाइल, परसेंट वाला। परसेंटाइल अलग चीज होती है, जो नीचे लिख रहा है परसेंटाइल, तो यानी 99.1 परसेंटाइल का मतलब होता है कि जो 100 में से इसको घटा के देखते हैं तो 0.9% बच्चों के ही इससे ज्यादा मार्क्स हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है, लड़कियों के। तो जितने बच्चे बैठे होंगे उनसे 0.9 उसका निकाल दो, इतनी लड़कियां इससे ऊपर है, तो ये क्लियरिटी आ जाएगी। तो द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, तो ये 66,477, तो इनकी शिफ्ट में अपीयर्ड इन द शिफ्ट, इस शिफ्ट में कितने बच्चे अपीयर हुए थे। शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी पीएमटी, तो यस ऐसा लिखा आ जाएगा। तो बहुत प्रॉपर तरीके से रिजल्ट बना करके दे रहे हैं तो स्कोर कार्ड में। अब मैं आपसे कह रहा हूं भाई कि आप ना एक गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं आपको ये बता पाऊंगा कि आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में जो आपको मार्क्स मिले, क्या सबको वही मिले हैं, या आपकी शिफ्ट में भी किसी को कम किसी को ज्यादा। अगर उसको ज्यादा मार्क्स मिले आपकी शिफ्ट में, मान लो सेम शिफ्ट है आपकी और किसी और की, तो मैं ये कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको, इसके भी बाद वीडियो जब लेके आऊंगा तो ये दिखाऊंगा कि आप दोनों बच्चों की सेम शिफ्ट है, उसको ज्यादा मार्क्स मिल गए और आपको मान लीजिए उसमें मिले 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन, उसको 4 मिले या उसको 5 मिले, तो वो क्यों हुआ है ऐसा, उसका रीजन बताऊंगा, ठीक है। तो वो सब बताओ, कैटेगरी हम लोग भरवा रहे हैं, एग्जाम डेट कौन सी रही है आपकी, एग्जाम शिफ्ट कौन सी है, क्या आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, यस। करेक्ट क्वेश्चंस कितने, रॉन्ग कितने, वो सब आपका आ ही रहा है इसमें। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और अपना जो स्कोर कार्ड जैसा ये था इसको अपलोड कर दीजिएगा, ताकि जेन्युइन कैंडिडेट्स की चीजें सारी हमारे पास आ जाए। फोन नंबर आप दे सकते हैं, और आपकी सफलता में आरडब्ल्यू का योगदान, अगर कुछ लिखना चाहें तो हमारे बारे में भी लिख दें कि आपको कहां से क्या फायदा हुआ है, तो इससे हमारे फीडबैक में हमें थोड़ा सुधार करने का मौका मिलता है। दूसरी बात बच्चों कि आपका फिजिकल में जुलाई में क्यों कह रहा हूं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि 22 जून से 2 जुलाई को, उस दिन से इनका भी नहीं हो रहा था एसआई का, 22 जून से 2 जुलाई, आप सोचिए ना कि वे इनका रिजल्ट आए हुए मेरे ख्याल से 1.5-2-3 महीने हो गए हैं, और तब से फिजिकल का कोई भी डिटेल नहीं है। और फिजिकल ये अभी क्यों दे रहे हैं कि कांस्टेबल का भी रिजल्ट आ गया हो, तो इसका रीजन है कि ये जब ग्राउंड तैयार करते हैं या फिजिकल के लिए, क्योंकि आरआरबी खुद ही कराएगी, रेलवे खुद ही कराएगा, आरपीएफ खुद ही कराएगा, तो वो जब ग्राउंड तैयार करेंगे तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत सारे लोगों की ड्यूटी भी लगती है। तो इस दौरान जब फिजिकल एसआई के चलेंगे तो हो सकता है कि इसके तुरंत बाद कांस्टेबल को भी बुला लिया जाए, और शायद इसलिए इन दोनों को एक उस पेज पर लेके आए हैं कि अब दोनों का रिजल्ट आ गया, अब दोनों का फिजिकल है, तो वरना अब तक रिजल्ट क्यों नहीं दिया था, सोचिए ना, या इनके फिजिकल अब तक क्यों नहीं कराए थे। तो चांसेस ये भी हैं कि आपका फिजिकल जुलाई में हो जाएगा, पूरे चांसेस हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% हो जाएगा, पर पूरे चांसेस है कि जुलाई में हो जाएगा। अगर आपके फिजिकल परफेक्ट नहीं है तो मेरे भाई परफेक्ट करिए उसको, और आपको फिजिकल के लिए कुछ ट्रिक्स चाहिए तो हमने